हेलो दोस्तों, नमस्कार। माय नेम इज अजय सिंह ठाकुर। आई एम स्टडिंग इन बीएससी एजी सेकेंड ईयर फ्रॉम MGCGBV कॉलेज ऑफ चित्रकूट MP। तो दोस्तों, टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट मल्टी लेयर फार्मिंग सिस्टम, जिसे हम बहुस्तरीय खेती प्रणाली या बहुमंजिला खेती के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, बढ़ती हुई जनसंख्या, शहरीकरण और के कारण हम दिन ब दिन भुखमरी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिसका कारण एग्रीकल्चरल लैंड की कमी के कारण है। तो दोस्तों, हम इस समस्या के निवारण हेतु एक छोटा सा प्रोजेक्ट तैयार कर हम एक एग्रीकल्चरल के क्षेत्र में हम बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ला सकते हैं। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं मल्टी लेयर फार्मिंग सिस्टम। तो इस मेथड्स के अंतर्गत हमारे पास में अगर 1 हेक्टेयर लैंड है, तो हम उस एक हेक्टेयर लैंड के 25% ऑफ पोर्शन में इस प्रोजेक्ट या मेथड को एडॉप्ट करके हम 1 हेक्टेयर के बराबर प्रोडक्शन गेन कर सकते हैं। दैट्स मीन्स हमारे 25% पोर्शन में हम 1 हेक्टेयर लैंड के बराबर प्रोडक्शन गेन कर सकते हैं पर ईयर में। तो दोस्तों, ये कैसे पॉसिबल है, आइए हम इसको डीपली डिस्कस करते हैं और इस मेथड को जानते हैं। तो दोस्तों, इस मेथड के अंतर्गत हम 4-in-1 मेथड को अप्लाई करेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, हमारे पास में अगर 1 हेक्टेयर लैंड का 25% पोर्शन हम लेते हैं, अब उस 25% पोर्शन में हम इस प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे, है ना। तो उसके 25% पोर्शन में हम जो सरफेस ऑफ द लैंड है, मतलब फर्स्ट लेयर में हम फिशरीज को एडॉप्ट करेंगे। जस्ट उसके टॉप लेयर पे मतलब हाइड्रोपोनिक्स खेती, है ना, मतलब नीचे फिशरीज ग्रो होंगी, प्लस उसकी सरफेस ऑफ द वाटर हम हाइड्रोपोनिक्स क्रॉप्स को ग्रो करेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, पालक या सिंघाड़ा, है ना। तो ये जो मतलब और भी क्रॉप्स हैं जो हम मतलब इन पे मतलब हाइड्रोपोनिक्स एज अ हाइड्रोपोनिक्स क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, पर ये मतलब मेनली है ना। तो हम नीचे फिशरीज को ग्रो करेंगे, प्लस सरफेस ऑफ द वाटर क्रॉप्स को ग्रो करेंगे। तो हमारा ये जो फार्मिंग सिस्टम है, इसमें हमारा 2-in-1 मतलब एक लेयर पे 2 हमारी प्रोडक्शन हमें गेन होगा। अब जस्ट सेकंड लेयर की बात करें तो हम उसमें या तो सीप या गोट फार्मिंग कर सकते हैं, है ना, सेकंड लेयर पे। अब सेकंड लेयर पर हम गोट प्रोडक्शन करेंगे या फिर मतलब पालन करेंगे, गोट या सीप को हस्बेंड्री करेंगे उसकी। तो उसका जो वेस्ट मटेरियल रहेगा या फिर उनका जो स्ट्रॉ वगैरह रहेगा और फूड मतलब फॉडर वगैरह रहेगा, उसका पूरा जो वेस्टेज रहेगा वो हमारी सेकेंडरी क्रॉप पर जाएगा, है ना। और उसका सेकेंडरी फिर से फिल्टर होकर ये हमारी थर्ड उसमें जाएगा, जो कि हमारी फिशरीज उसमें रहेगा, है ना। अब जस्ट थर्ड पोर्शन में हम बात करेंगे या फिर थर्ड लेवल पर हम बात करेंगे। थर्ड लेयर में हम टोमेटो कल्चर को एडॉप्ट करेंगे। जैसे मतलब टोमेटो कल्चर मतलब ये कॉम्बिनेशन है टमाटर और पोटैटो का, मतलब जैसे टोमेटो कल्चर भी कहेंगे हम। तो इसमें हम अक्सर हमने देखा होगा कि अभी मतलब जो हमारी टेक्नोलॉजी इस लेवल पर आ चुकी है कि हम एरोपोनिक्स हाइड्रोपोनिक्स के साथ साथ में एरोपोनिक्स भी खेती आ चुकी है, जो कि रिलीज हो चुकी है। तो हम उसमें उसके तहत नीचे पोटैटो प्लस ऊपर टमाटो, है ना, दैट्स कॉल्ड टोमेटो कल्चर। तो हम इसको ग्रो करके थर्ड पोर्शन जो रहेगा, थर्ड लेयर जो रहेगी हमारी, टोमेटो कल्चर ग्रो करेंगे, है ना। अब जस्ट अपर मोस्ट लेयर सब मतलब टॉप मोस्ट लेयर रहेगी, या फिर उसको थोड़ा ये जो अपनी थर्ड पोर्शन वाली लेयर है उसको हम फोर्थ पोर्शन पे ले जाएंगे। इसके नीचे हम एनी एग्रीकल्चरल लैंड को हम ग्रो करेंगे।
जस्ट फॉर द एग्जाम्पल, हम दोस्तों जानते हैं कि लगभग हमारी जो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स जो रहती हैं, तो उसको मतलब पूरे टाइम ड्यूरेशन में, मतलब एक ऑप्टिमम अगर डेप्थ ऑफ लैंड की बात करें तो लगभग 15 to 30 सेंटीमीटर एक ऑप्टिमम डेप्थ होती है उसको सूटेबल ग्रो करने के लिए। मतलब एक पर्टिकुलरली एक ग्रो मतलब क्रॉप्स को पूरे ड्यूरेशन में लगभग 15 to 30 सेंटीमीटर लैंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम लगभग 30 सेंटीमीटर लेयर में हम जो सॉइल है उसका हम बेसमेंट बना के उस पर हम कोई भी एग्रीकल्चरल लैंड को ग्रो कर सकते हैं। अब जो अपर मोस्ट लेयर जो रहेगी उस पर हम कोई भी, जो हमने अभी बताया था टोमेटो कल्चर है ना, उसको 4th लेयर पे हम ग्रो कर सकते हैं। अब जो 5th लेयर जो रहेगी उस पर हम या तो इरिगेशन सिस्टम रखेंगे या तो उस पर फर्टिगेशन सिस्टम, मतलब सिंचाई का जो भी हमारा मतलब सिस्टम है वो हम टॉप पे ले जाएंगे। और इसके साथ साथ में जो हमारा सिंचाई के साथ साथ में हमारा ये कीटनाशक या फिर जो भी फर्टिगेशन सिस्टम जो भी होता है वो हम ऊपर टॉप मोस्ट लेयर पे रखेंगे। तो इससे होगा क्या, हम जो हमारी चारों लेयर हैं जो हमने बनाई है नीचे ग्रोइंग के लिए, हम चारों लेयर पे हम फर्टिगेशन कर सकते हैं, इरिगेशन कर सकते हैं और प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम उसका निकाय भी कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार हम 25% पोर्शन लैंड में हम लगभग 1 हेक्टेयर के बराबर प्रोडक्शन गेन कर सकते हैं। अब आप कहेंगे ये काफी कॉस्टली भी तो रहेगा ना, तो ऑफ कोर्स दैट इज कॉस्टली बट दैट्स ओनली वन टाइम इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों अगर हम इस टेक्निक्स को धीरे धीरे एडॉप्ट करेंगे तो हमारे लिए आने वाले टाइम में यह काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। और हमारी जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन और शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए भी हम इजीली इस मेथड को ग्रो कर सकते हैं। हम चाहे गांव में रहते हों या फिर शहर में, इनफैक्ट हम इस टेक्निक्स को हम शहर में भी एडॉप्ट कर सकते हैं ऑफ द सरफेस ऑफ रूफ। तो दोस्तों आज इस मेथड्स या फार्मिंग सिस्टम के थ्रू हम बढ़ती हुई जनसंख्या और खाद्यान्न उपलब्धता की कमी के फुलफिलमेंट या फिर एक छोटी सी पहल के रूप में हम इस प्रोजेक्ट को के ऊपर हमने बात की है। तो दोस्तों आज के लिए जो भी हमारी समस्याएं हो रही हैं उसके लिए हम कुछ ही % पर प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों आज तो दोस्तों थैंक्स अ लॉट ऑफ।